वो प्रेम कोई अचानक हुई मुलाकात नहीं था, न किसी पहली नज़र में धड़कनों का तेज हो जाना, न ही किसी फिल्मी संवाद से शुरू हुई कहानी। वो प्रेम धीरे धीरे जन्मा था, इतना धीरे कि उसे महसूस करने में ही सालों लग गए। जैसे किसी पुराने मकान की दीवारों में उगाई कोई बेल जिसे कोई रोज देखता है, लेकिन उसके फैलने का एहसास तभी होता है जब वो पूरी इमारत को अपने भीतर समेट लेती है। इरा और नील की जान पहचान बचपन से थी। एक ही गली, एक ही स्कूल, एक ही मंदिर की सुबह की घंटियां और एक ही बरगद का पेड़, जिसके नीचे दोनों ने न जाने कितनी शामें गुजारी थीं। उस गली में हर घर की कहानी सबको पता होती थी, लेकिन इरा और नील की कहानी किसी को नहीं दिखी, क्योंकि उसमें शोर नहीं था। इरा हमेशा किताबों में डूबी रहने वाली लड़की थी, जिसे शब्दों से ज्यादा खामोशी पसंद थी, जिसकी आंखों में सवाल रहते थे और होठों पर जवाब कम। वो सपनों को जोर से नहीं बोलती थी, बस उन्हें अपने भीतर संजो कर रखती थी। और नील वो लड़का था जो हर बात को हंसी में टाल देता था, जो जिम्मेदारियों से भागता नहीं था, लेकिन उन्हें बोझ भी नहीं बनने देता था। उसकी हंसी में एक तरह की थकान छिपी रहती थी जो बहुत कम लोग देख पाते थे। दोनों साथ बड़े हुए, स्कूल की वही सीढ़ियां, वही किताबों की खुशबू, वही परीक्षाओं का डर और वही छुट्टियों की आज़ादी। लेकिन इन सबके बीच कभी प्रेम का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वे एक दूसरे की उपस्थिति को इतना स्वाभाविक मान चुके थे कि उसके अभाव की कल्पना ही नहीं करते थे। समय आगे बढ़ा, कॉलेज आए, रास्ते अलग हुए। इरा बड़े शहर चली गई, नील यहीं रह गया। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी जीनी शुरू की। नए दोस्त बने, नए अनुभव हुए, नए सपने जन्मे। लेकिन जब भी त्योहारों पर घर लौटते, वही पुरानी गली, वही मंदिर, वही बरगद और वही शामें उन्हें फिर से एक ही लय में ले आती, जैसे समय थोड़ी देर के लिए पीछे लौट आया हो। नील को तब एहसास हुआ जब इरा पहली बार देर तक हंसी, और उस हंसी में उसे अपना भविष्य सुनाई दिया। उसे लगा कि अगर ये हंसी रोज उसकी जिंदगी में न रही तो सब अधूरा रह जाएगा। और इरा को तब समझ आया जब नील की चुप्पी उसे डराने लगी, क्योंकि वो चुप्पी उसके बिना की जिंदगी की झलक थी। दोनों के भीतर प्रेम आकार ले रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम मांगते नहीं, वे बस निभाए जाते हैं। वे घोषणा नहीं चाहते, बस निरंतरता चाहते हैं। समय ने एक कठोर मोड़ लिया जब इरा को विदेश में रिसर्च का मौका मिला, एक ऐसा अवसर जिसके लिए उसने वर्षों मेहनत की थी। और नील को उसी समय घर की जिम्मेदारियों ने बांध लिया। पिता की बीमारी, छोटे भाई की पढ़ाई और घर की आर्थिक स्थिरता का भार उसके कंधों पर आ गया। विदाई का दिन आया। स्टेशन वही था, लेकिन भावनाएं बदली हुई थीं। कोई प्रेम स्वीकार नहीं हुआ, कोई वादा नहीं किया गया। बस इरा ने कहा, जल्दी लौटना, और नील ने सिर हिला दिया। दोनों जानते थे कि इस एक वाक्य के मायने दोनों के लिए अलग अलग हैं। दूरी ने प्रेम को कम नहीं किया, उसने उसे स्पष्ट कर दिया। वीडियो कॉल्स पर आधी रात की बातें, समय के अंतर में भी एक दूसरे के लिए जागना, हर छोटी उपलब्धि के बाद सबसे पहले उसी का नाम लेना। इरा जब किसी नए देश में अकेलेपन से घिर जाती तो नील की आवाज़ उसे घर की तरह लगती, और नील जब थक कर चुप बैठ जाता तो इरा की मौजूदगी उसे फिर से खड़ा कर देती। लेकिन जिंदगी हमेशा प्रेम के साथ न्याय नहीं करती। इरा का करियर उड़ान भरने लगा, उसके नाम के साथ सम्मान जुड़ने लगा, दुनिया उसके विचारों को सुनने लगी, और नील की जिंदगी स्थिरता में उलझती चली गई। वो वहीं था जहां उसे होना चाहिए था, लेकिन भीतर कहीं एक सवाल रोज जन्म लेता, क्या प्रेम सिर्फ प्रतीक्षा है? समाज ने सवाल उठाए, परिवार ने अपेक्षाएं रखीं, लोगों ने तुलना की, और दोनों ने महसूस किया कि प्रेम सिर्फ दो दिलों का मामला नहीं होता, वो पूरे संसार से लड़ता है। वर्षों बाद एक रात इरा ने लौटने का फैसला किया, किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि अपने भीतर उठे उस प्रश्न से, अगर सब कुछ पा लिया और प्रेम खो दिया तो क्या बचेगा? जब वो लौटी तो शहर बदला हुआ था। गली वही थी, लेकिन चेहरे बदल गए थे। बरगद अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी छाया में समय की थकान थी। और नील अब वही लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में धैर्य था, समझ थी, लेकिन सपनों की चमक थोड़ी थकी हुई थी। दोनों मिले, बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से भारी होती हैं। वो प्रेम अब उत्साह नहीं था, वो समझ बन चुका था। दोनों ने तय किया कि वे साथ रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को रोकेंगे नहीं। इरा ने अपना काम यहीं से जारी रखा, नील ने अपनी जिम्मेदारियों में प्रेम को जगह दी। उनका रिश्ता आदर्श नहीं था, उसमें बहसें थीं, थकान थी, असहमति थी, लेकिन भागने की इच्छा नहीं थी। वे जानते थे कि प्रेम रोज चुनने का नाम है। वर्षों बाद जब उसी बरगद के नीचे दोनों बैठे, शाम ढल रही थी, इरा ने नील का हाथ थामा और कहा, हमने एक दूसरे को पाया नहीं, हमने एक दूसरे को चुना है। और नील मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि यही प्रेम का सबसे अलग और सबसे सच्चा रूप है, जो जुनून नहीं, निर्णय बन जाता है,
जो वादा नहीं आदत बन जाता है और जो कहानी नहीं पूरी जिंदगी हो जाता है।